क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है। ससुर को जाएगी चलते चलते, सासुर को जाएगी चलते चलते, ससुर को जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, ओ सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, ओ सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसके रवाने। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, हो चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया करेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, हो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा इस जीवन का, कब क्या हो किसने जाना। परमात्मा ने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ा, पर ये तो जीवन में हानि लाभ ये तो परमात्मा ने अपने हाथों में रखी है। इसलिए बलि जीवन में दान का महत्व बतलाया है कि किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान ये कभी अखारत नहीं जाता, इसका फल जीव को निश्चित प्राप्त होता है। इसलिए दान दें ऐसे स्थान पर जहां उसकी आवश्यकता पड़े, लगे कि हाँ मेरा दिया हुआ दान सार्थक होगा, सदुपयोग में जाएगा। दान दें किसी देव निर्माण के कार्य में, दान दें किसी कन्या के विवाह के कार्य में, दान दें किसी परहित परोपकार के कार्य में, दान दें किसी सामाजिक धर्म के कार्य में जहां सदुपयोग हो, ऐसे स्थान पर दान दें तो उसका दुगना तिगना लाभ जीव को मिलता है, अखारत नहीं जाता। एक गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए शिष्य को 3 रुपए दिए। दान देना, आज शिष्य की परीक्षा लेने के लिए 3 रुपए दिए और 3 रुपए की 3 वस्तु आज गुरुदेव ने शिष्य के द्वारा मंगवाई। उन्होंने 1 रुपए का मंगाया अब, दूसरे रुपए का मंगाया अब ना जब, और तीसरे रुपए का मंगाया उन्होंने जब। ये 3 वस्तु मंगाई है। अब ना जब और जब। अब ये कौन सी वस्तु है जिसे लेके आया जाए? पर गुरुदेव की आज्ञा, आज गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शिष्य इन 3 रुपयों को लेके चला, 3 वस्तुओं को लेने के लिए। जैसे ही बाजार में प्रवेश किया तो एक दुकान पर, हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां उतर रही थी। देखा शिष्य ने जलेबियां उतर रही हैं, तो वह शिष्य वहां गया और उसने 1 रुपए की जलेबी ले ली। 2 रुपए शेष रहे और आगे गया। मार्ग में कुछ नर्तकियां नृत्य कर रही थी। नर्तकियों के नृत्य को देख सब लोग धन लुटा रहे थे। जब सब लोग धन लुटा रहे थे तो शिष्य ने देखा कि सब लोग धन लुटा रहे हैं, क्यों ना मैं भी धन लुटाऊं। तो 1 रुपया लिया और नर्तकियों के ऊपर उछाल दिया। 2 रुपए पूरे हो गए और आगे गया। देखा मार्ग में एक सत्संग हो रहा है। सत्संग में सब लोग बढ़ चढ़ करके दान दे रहे हैं। शिष्य वहां गया और उसने 1 रुपया जाकर के उस सत्संग में वहां दान कर दिया। इस प्रकार उस शिष्य के वो 3 रुपए पूरे हो गए। वापस लौट आया, आश्रम में प्रवेश किया। गुरुदेव ने देखा तो पूछा, जो मैंने 3 रुपए की 3 वस्तु मंगाई क्या ले आए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव ले आया। तो ला, पहले मुझे मेरे 1 रुपए का अब दे। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव के हाथों में वो जलेबी रखी। लो गुरुवर, ये अब की है, ये अब की है। और आपने मंगाई ऐसी वस्तु थी जो अब काम आए, तुरंत काम आए, प्रेजेंट में काम आए। तो ये वही वस्तु रख दोगे तो फिर ठंडी हो जाएगी, फिर किस काम की? गुरुदेव ने जाना तो कहा, ला तो मेरा 2 रुपए का अब ना जब दे।
तो शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं जब और आगे गया ना, देखा मार्ग में कुछ नर्तकियां नृत्य कर रही थी। नगर के सारे लोग नर्तकियों के नृत्य को देख धन लुटा रहे थे, सब लोग धन लुटा रहे थे। तो मैंने भी 1 रुपया जाकर वहां और नर्तकियों के ऊपर उछाल दिया। गुरुदेव वो आपके ना तो अब काम आने वाला ना जब काम आने वाला, वो तो गया। और आपने मंगाया ही ऐसा था जो ना अब काम आए ना जब काम आए, वो गया ही ऐसे स्थान पर है जो आपको उसका ना तो अब लाभ मिलेगा ना जब लाभ मिलेगा, वो तो गया। गुरुदेव ने जाना शिष्य तो सुजान है, तो ला तो मेरे 30 रुपए का मुझे जब दे। तब गुरुदेव शिष्य ने कहा गुरुदेव जब मैं और आगे गया तो देखा मार्ग में एक सत्संग हो रहा था, सब लोग बढ़ चढ़ करके सत्संग में दान दे रहे थे। तो मैंने 1 रुपया जाकर के वहां सत्संग में दान कर दिया। गुरुदेव आप चिंता ना करो, आप जाओगे ना जब आपको मिल जाएगा और दुगना तिगना होकर के प्राप्त होगा, अखारत नहीं जाएगा, क्योंकि वो गया ही ऐसे स्थान पर जिसका लाभ आपको निश्चित प्राप्त होगा। गुरुदेव क्योंकि वो गया ही ऐसे स्थान पर। तो कहने का भाव मेरा ये है कि दिया हुआ दान कभी अखारत नहीं जाता, उसका लाभ जीव को निश्चित प्राप्त होता है और दुगना तिगना होकर के उसको उसका लाभ मिलता है। इसलिए बलि जीवन में दान की महत्वता बतलाई है, जीवन में दान का होना जरूरी है। मैं इसलिए तेरे द्वारे दान लेने के लिए आया हूं। आज वामन भगवान ने बलि को ये दान की महत्वता बतलाई है, क्योंकि बलि मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। तुम तो दानी हो ही, पर मैंने तो यहां तक सुना है कि जो तुम्हारे पूर्वज थे ना, वो तो महादानी थे, जिनको सारी दुनिया दानी दानी कह के पुकारती। आज बलि की प्रशंसा मेरे प्रभु करने लगे कि बलि तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे पूर्वज तो महादानी थे, सारी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करती है। आज बलि की प्रशंसा मेरे प्रभु कर रहे हैं, क्योंकि बलि से दान जो लेना है। सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कही, सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कही, सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कही, सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कही। दान लेने तेरे पास आए हैं हम, दान लेने तेरे पास आए हैं हम, दान लेने तेरे पास आए हैं हम, दान लेने तेरे पास आए हैं हम। तू है दानी अमानी ये कैसी हकी, तू है दानी अमानी ये कैसे हकी, तू है दानी अमानी ये कैसी हकी, तू है दानी अमानी ये कैसे हकी। क्योंकि दानी जगत में भई बहुत कम, क्योंकि दानी जगत में भय बहुत कम, क्योंकि दानी जगत में भई बहुत कम, क्योंकि दानी जगत में भय बहुत कम। सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कहे, सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कहे, सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कहे, सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कहे। सारी दुनिया तुम्हें दानी दानी कह के पुकारती है। बलि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम तो दानी हो ही, तुम्हारे पूर्वज तो महादानी थे, अब कहाँ दानी, बहुत कम दानी रह गए। इसलिए तो मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम्हारे द्वार पर आया हूं। और आगे कहा है, ना कहिए कहे दान देवी न कुछ, कहिए कहे दान देवे न कुछ, ना कहिए कहे दान देवी न कुछ, ना कहिए
कहे दान दे दे न कुछ। ऐसा इंसान दानी कहता नहीं, ऐसा इंसान दानी कहता नहीं, ऐसा इंसान दानी कहता नहीं, ऐसा इंसान दानी कहता नहीं। दान देना चाहो तो वचन तीन दे, दान देना चाहो तो वचन तीन दे, दान देना चाहे तो वचन तीन दे, दान देना चाहे तो वचन तीन दे। बिन वचन दीन विश्वास आता नहीं, बिन वचन दीन विश्वास आता नहीं, बिन वचन दीन विश्वास आता नहीं, बिन वचन दीन विश्वास आता नहीं। सारी दुनिया तुम्हें दान दानी कहे, 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 दान दान कहे, दान दानी कहे, दान दान कहे, दान दानी कहे, दान दान कहे। सारी दुनिया तुम्हें दानी दानी कह के पुकारती है। मैंने तुम्हारा नाम सुना है, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारे दान लेने के लिए आया हूं। और जो दान देना भी चाहे ना भी देना चाहे बलि, ऐसा इंसान दानी नहीं कहा था। यदि दान देना चाहते हो तो दान देने से पहले तुम्हें 3 वचन देने होंगे। जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि तुम मुझे दान दे सकते हो। आज बलि को वचनबद्ध करना चाहता, अब बलि की इतनी प्रशंसा की तो बलि कैसे दान ना दे। बलि ने 3 वचन भरे, ब्राह्मण देव वचन देता हूँ, वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। मांगो, क्या दान मांगना चाहते हो, जो मांगोगे सो दूंगा, मांग लो। आज जब 3 वचन भरे तो मेरे प्रभु कहने लगे, बलि वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा का करना क्या है, मुझे तो बलि केवल 3 पग भूमि का दान चाहिए। और सुनो, वो मैं तुम्हारे इन बड़े बड़े पैरों से नहीं, अपने छोटे छोटे पैरों से नापूंगा। एक तो 3 पग भूमि का दान मांगा और वो भी अपने छोटे छोटे पैरों से नापेंगे। बलि ने सुना, देखा, कहने लगे, ब्राह्मण देव क्या मांग रहे हो, कुछ और विचार करो, कुछ और मांगो। प्रभु कहने लगे, बलि मैं कह चुका हूं, जितना मुझे आवश्यकता थी उतना मैंने मांग लिया, अधिक मुझे चाहिए नहीं। मुझे करना क्या है, 3 पग भूमि के अंतर्गत छोटी सी कुटिया बना करके भजन करना है, ज्यादा नहीं चाहिए बलि। बलि ने कहा, ब्राह्मण देव कुछ और विचार करो, कुछ और मांगो। जब तुमने वचन मांगा तो मुझे लगा कि कोई लोग मांगने वाले, कोई राज्य मांगने वाले, और मांगा तो केवल 3 पग। ऐसा ना करो ब्राह्मण देव, ऐसा मांगो कि मुझे देने में आनंद आए, तुम्हें लेने में आनंद आए, दुनिया वालों को मालूम चले तो दुनिया भी जाने कि बलि ने ब्राह्मण को कितना दान दिया, ऐसा मांगो। प्रभु मनी मन कहने लगे, अरे तू चिंता ना कर, तू ये 3 पग भूमि का दान तो दे, तो ही पग में सब खेल कर जाऊंगा, तुझे भी आनंद आ जाएगा, मुझे भी आनंद आ जाएगा, पूरी दुनिया याद करेगी। पर बलि क्या जाने प्रभु की मन की बात को। प्रभु कहने लगे, बस बलि इसलिए तो मैं कह रहा था, ना कहिए कहे दान देवे ना कुछ, ऐसा इंसान दानी कहता नहीं, जो देना भी चाहे ना भी देना चाहे। बलि ऐसा इंसान दानी नहीं कहता, देना है तो दो, नहीं मैं चला। अब द्वारे से ब्राह्मण निराश होके जाए, ये भी अच्छी बात नहीं। तब बलि ने कहा, ठहरो ब्राह्मण देव, चलो मैं तुम्हें 3 पग भूमि का ही दान देता हूं। कह दिया। प्रभु कहने लगे, बलि तूने तो कह दिया देता हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देर कितनी लगेगी लेने में, ऐसे मुझे विश्वास नहीं होने वाला, पहले संकल्प लो। आज बलि को संकल्पबद्ध करना चाहा, क्योंकि संकल्प में शक्ति थी, संकल्प का प्रभाव है। पहले हर कार्य में संकल्प होता था, अब संकल्प मात्र केवल कर्म कांड में, पूजा में ही लिया जाता है।
आज बलि संकल्पबद्ध करना चाह, बलि संकल्प के लिए भी तैयार हो गए। और जब मेरे प्रभु संकल्प लेवाने के लिए जा रहे थे तो इतने में गिरे कुलगुरु शुक्राचार्य जी आदम के, और बलि को बुलाया, अरे बलि जरा यहाँ आना। संकल्प से पहले बलि गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव बोले, बलि कौन है जो द्वारे ब्राह्मण आया है? बलि ने कहा, गुरुदेव बड़ा संतोषी ब्राह्मण है, मैंने ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, दान लेने के लिए आया है, बस 3 पग भूमि के दान का संकल्प कर रहा हूं। अब गुरुदेव तो गुरुदेव जो ठहरे, कहने लगे, बलि जिसको तू ब्राह्मण ब्राह्मण समझ रहा है ना, ये कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, ये तो महामाया भी छलिया विष्णु है, तुझे छलने के लिए आया है, तुझे दान ना देना। साफ मना कर दिया गुरुदेव ने। अब तो बलि धर्म संकट में पड़ गया, इधर वचन दे चुके और इधर गुरुदेव की बात, अब किस बात को मानूं? बलि ने जाना स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरे द्वारे ब्राह्मण का रूप धारण करके आया, जिन्हें मैं वचन दे चुका। अब ये चाहे छल से मेरा सर्वस्व क्यों ना ले जाए, ताकि सारी दुनिया इतना तो कहेगी कि स्वयं त्रिलोकीनाथ राजा बलि के द्वारे दान लेने के लिए गया और बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। ना मानी आज गुरुदेव की बात और चले आए संकल्प के लिए। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि बलि को बचाया जाना चाहिए। कैसे बचाया जा सकता है? बिन जल के संकल्प अधूरा है। जब मेरे प्रभु संकल्प के लिए जल देने लगे तो शुक्राचार्य जी आए और गंगा सागर की नोक में आकर बैठ गए। जल बाहर ना निकला, और जब जल बाहर ना निकला तो प्रभु जान गए शुक्राचार्य जी अपनी टांग अड़ा रहे हैं। उस आसन पर बैठे थे, नीचे से एक तिनका निकाला और गंगा सागर की नोक में दिया। आज वो तिनका शुक्राचार्य जी की आंख में आकर लगा, एक नेत्र से हीन किया शुक्राचार्य जी को, भाग निकले आज वहां से, पर एक नेत्र से हीन कर दिया होगा। क्यों? शुक्राचार्य जी की जो दृष्टि है ना, वो दोगली दृष्टि है। एक नेत्र से हीन करके हर जगत के जीव को शिक्षा प्रदान की। दोगली दृष्टि ना बनाओ, समदृष्टि बनाओ, समभाव बनाओ। और दूसरी शिक्षा प्राप्त होती है कि कभी दो के बीच में ना बोलो। जो दो के बीच में तीसरा बोले ना, उसकी यही गति हो जो शुक्राचार्य जी की हुई। ले कोई रहा है, दे कोई रहा है, बीच में शुक्राचार्य जी अपनी टांग अड़ा रहा है, भाग निकले आज वहां से। और अब मेरे प्रभु ने 3 पग भूमि के दान का संकल्प कराया। और जब संकल्प पूर्ण हुआ तो अब बलि कहने लगे, प्रभु कहने लगे, बताओ बलि कहां से भूमि नापूं? तब बलि अपमानवश कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, जहां से नापना चाहो वहीं से नाप लो, ये सर्वत्र भूमि मेरी है। अहम का भाव आया, और जब अहम का ऐसा भाव आया तो मेरे प्रभु अब भूमि नापने लगे। पर भूमि नापने से पहले जो मेरे प्रभु ने अपना सूक्ष्म रूप लिया हुआ था ना, आज अपने उस रूप को त्यागा और अपना विराट रूप लिया। आज बलि मेरे प्रभु के विराट रूप को देखते रह गए। आज बलि के दिव्य विराट रूप को बलि ने जब देखा मेरे प्रभु को तो नतमस्तक हो गए। और अब मेरे प्रभु ने अपने विराट रूप में प्रथम पग को बढ़ाया। जैसे ही प्रथम पग बढ़ाया तो एक पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, ब्रह्मलोक को नाप लिया। और ब्रह्मलोक ब्रह्मा के सन्मुख प्रभु के चरण आए। और जब ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को देखा तो यहाँ प्रभु के चरण धोए, और जो जल प्रभु के चरणों से निकला वह ब्रह्मा के कमंडल में विराजमान हुआ। अर्थात यहाँ प्रभु के चरणों से गंगा माँ प्रकट हुई, जो ब्रह्मा के कमंडल में विराजमान होती हैं। तभी से गंगा मैया प्रकट हुई प्रभु के चरणों से और ब्रह्मा के कमंडल में विराजमान हुई। मेरे भक्तों, बोलिए गंगा मैया की जय हो। एक पग में पूरे ब्रह्मलोक को नापा। और अब मेरे प्रभु ने अपना दूसरा पग बढ़ाया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अतल वितल सुतल तल तलातल महातल रसातल सातों दीपों को नाप लिया। बलि का सर्वस्व चला गया और अब बलि के पास कुछ ना रहा। और जब बलि के पास कुछ ना रहा तो मेरे प्रभु कहने लगे, बताओ बलि, अभी तो 2 ही पग पूरे हुए हैं, मैं ये तीसरा पग कहां रखूं? बलि हाथ जोड़ करके प्रभु के नतमस्तक हो गए और कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा है या धनी बड़ा है?
प्रभु ने कहा धन तो हर किसी के पास में, धन को सजो करके रखने वाला धनी बड़ा। तब बलि ने कहा प्रभु तीसरे चरण में इस धनी को नाप लो। और अब मेरे प्रभु ने अपना तीसरा चरण बढ़ाया। जैसे ही बलि के सिर पर मेरे प्रभु के चरण आने लगे तो यहाँ आकाश मार्ग में सब देवता प्रकट हो गए और मेरे प्रभु ने सब देवताओं को उनको अपने अपने लोक प्रदान किए। और सामने से भक्त प्रहलाद चले आए और भक्त प्रहलाद ने आकर के मेरे प्रभु की स्तुति की और बलि को जीवन दान दिलाया। यदि प्रभु के चरण बलि के सिर पर रख जाते तो बलि के प्राणांत हो जाते। आज भक्त प्रहलाद ने आकर के बलि के प्राणों की रक्षा की है। और ये भक्त प्रहलाद कौन है? ये कोई और नहीं, ये बलि के ही पूर्वज हैं जो मेरे प्रभु के परम भक्त हुए हैं। आज भक्त प्रहलाद की स्तुति करने पर बलि को जीवन दान दिया, बलि के अपमान का नाश किया और देवताओं को उनको अपने अपने लोक प्रदान किए। तो सब देवता अपने अपने लोगों को प्राप्त कर अंतर्धान हो गए और बलि के अपमान का मेरे प्रभु ने इस प्रकार नाश किया। और वापस पुनः उसी रूप में आए। बलि का सर्वस्व चला गया, बलि के पास कुछ ना रहा। और बलि की दान वत्सलता को देख करके मेरे प्रभु कहने लगे बताओ बलि, अब जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। बलि के सर्वस्व चले जाने की सूचना चारों तरफ फैल गई। जब बलि की पत्नी बिंदा बलि को इस बात का पता चला कि उस ब्राह्मण ने मेरे पति का सर्वस्व छीन लिया, तब विंध्यावली क्रोध में भर आई। और जैसे ही विंध्यावली क्रोध में भर आई तो मेरे प्रभु तो बलि से कह ही रहे थे कि बलि तू कुछ मांग ले। तो विंध्यावली बीच में बोल उठी, ये विष्णु तुम क्या देने वाले हो? थोड़ी देर पहले तुम ही हमारे द्वारे आए, 3 पग भूमि का दान मांगा, हमने ब्राह्मण जानकर तुम्हें 3 पग भूमि का दान दिया। तुमने 2 ही पग में छल से हमारा सर्वस्व छीन लिया, सब कुछ हमारा लेकर हमसे कह रहे हो कि तू मांग ले। तुम क्या देने वाले हो? जीव और ब्रह्म की प्रेम भरी लड़ाई होने लगी। मेरे प्रभु मुस्कुराने लगे। इस तरह बिन मांगे आज बलि को अपना सुतल लोक का राज्य प्रदान किया कि जाओ बलि, मैं तुम्हें अपना सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूं। बिन मांगे दिया। और अब मेरे प्रभु बलि से कह रहे हैं बलि और जो चाहिए सो मांग लो। आज बलि की पुत्री जिसका नाम है रत्नमाला, जब रत्नमाला को इस बात का पता चला कि उस ब्राह्मण ने मेरे पिता का सर्वस्व छीन लिया, तब रत्नमाला के हृदय में विचार आया। प्रथम वामन भगवान जब राजा बलि के द्वारे आए तो बलि की पुत्री रत्नमाला ने ब्राह्मण के रूप को देखा। तो हृदय में विचार आया कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं ऐसे पुत्र को अपना स्तनपान कराती। जब रत्नमाला को इस बात का पता चला कि उस ब्राह्मण ने मेरे पिता का सर्वस्व छीन लिया, तब रत्नमाला के हृदय में विचार आया कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो स्तनों से विष लगा करके ऐसे पुत्र को मार डालती। तब मेरे प्रभु ने कहा चिंता ना कर, तेरी ये कामना मैं द्वापर में पूरा कर दूंगा। और वो ही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके आई और स्तनों से विष लगा करके कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया। तो पूतना कोई और नहीं, ये बलि की ही पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। तो बिन मांगे सुतल लोक का राज्य दिया। प्रभु कह रहे हैं बलि कुछ और चाहिए सो मांग लो मांग लो। तो बलि ने विंध्यावली को देखा और विंध्यावली ने इशारा कर दिया मांग लो। और ऐसा मांगो कि फिर कभी किसी से ये ना कहें कि मांग ले, ऐसा मांगो। बलि जान गए विंध्यावली के भाव को और अब बलि मेरे प्रभु से मांगने लगे। कहने लगे प्रभु आपने बिन मांगे हमें सुतल लोक का राज्य दिया, कहीं ऐसा ना हो सुतल लोक के राज्य में भी आप जैसा कोई और दूजा आ जाए। इसलिए खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को जाने, चोर चोर की भाषा को जाने, भिखारी भिखारी की भाषा को जाने। और आपसे बड़ा मुझे और कोई दिख भी नहीं रहा। आप ऐसा करो मेरे सुतल लोक के राज्य में आकर पहरेदार के रूप में पहरेदारी करो, ताकि आपको देख करके छोटे मोटे सब भाग जाएं कि बड़ा बेटा है, दाल नहीं गलने वाली। मांग लिया आज मेरे प्रभु को पहरेदार के रूप में और देना पड़ा। बार बार कह रहे थे बलि का भाव है कि प्रभु घर के आंगन में होंगे तो ऐसा मंदिर बनवाऊं कि जब जब खिड़की खोलूं तब तब मेरे प्रभु के दर्शन होते रहे। आज इस भाव से बलि ने मेरे प्रभु को मांग लिया। हो मेरे घर के आगे मेरे श्याम
तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे शाह तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरे शाह तेरा मंदिर बन जाए, घर के आगे मेरे शाह तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरे शाह तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे तेरा शाह तेरा मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के आगे मेरे शाह तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे तेरा शाह तेरा मंदिर बन जाए। जय हो। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी, मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी। जब भजन जब भजन करे कोई रस कानों में खुल जाए, जब भजन करे कोई रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जहो मेरे घर के जहो मेरे घर के आगे मेरे शाह तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे तेरा शाह तेरा मंदिर बन जाए। तेरे सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के
मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा श्याम तेरा मंदिर बन जाए। बस साथ रहे दोनों जल्दी वो दिन आए। बस साथ रहे दोनों जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जहो मेरे घर के जहो मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जहो मेरे घर के जहो मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा श्याम श्री राधे बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे तेरा श्याम तेरा मंदिर बन जाए। 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 मांग लिया आज पहरेदार के रूप में और देना पड़ा। बार बार कह रहे थे मांगो 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 तो देना पड़ा। आज मेरे प्रभु राजावली के सुतल लोक के महलों में पहरेदारों के वस्त्र पहन वेशभूषा आप जानते ही हैं पहरेदारों की, वो यूनिफॉर्म कैसी होती है। हाँ विचित्र वेशभूषा होती है। सिर पर टोपी, हाथ में डंडा, ऐसा अद्भुत दिव्य रूप लिए हुए आज मेरे प्रभु सुतल लोक के महलों में पहरेदारी करने में लगे। सने सने समय निकला, क्षीर सागर में मां लक्ष्मी को प्रभु की याद आई। और जब क्षीर सागर में मां लक्ष्मी को प्रभु की याद आई तो इतने में नारद चले आए। जैसे ही नारद आए, मां लक्ष्मी को देखा, प्रणाम किया और अब मां लक्ष्मी नारद से बोली, नारद प्रभु कहाँ हैं? इतना समय हो चुका अब तक प्रभु नहीं आए। तो यहां नारद कहने लगे, मां प्रभु अभी नहीं आने वाले। क्यों नारद, इतना तो समय हो चुका, क्यों नहीं आने वाले? नारद ने कहा, मां थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, थोड़ा उनका काम और बढ़ गया, इसलिए अभी नहीं आने वाले। नारद कैसी जिम्मेदारी, कैसा काम? नारद ने कहा, मां थोड़ा और काम बढ़ गया है, जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए नहीं आने वाले। मां लक्ष्मी बार बार नारद से प्रश्न पे प्रश्न किए जा रही है।
कि नारद कैसी जिम्मेदारी, कैसा काम। तो नारद भी आवेश में आ गए। नारद बोले माँ प्रभु अब नहीं आने वाले, प्रभु सर्विस कर रहे, नौकरी कर रहे हैं, इसलिए नहीं आने वाले। माँ लक्ष्मी ने सुना सर्विस, नौकरी, नारद क्या कह रहे हो? हाँ माँ सत्य कह रहा हूं। बार बार कह रहे थे बलि से मांगो मांगो मांगो, बलि ने मांग लिया प्रभु को पहरेदार के रूप में। राजा बलि के सुतर लोगों के महलों की पहरेदारी करने में लगे हैं, इसलिए प्रभु अभी नहीं आने वाले। अब ये सुनकर माँ लक्ष्मी को तो और चिंता हुई। नारद कैसी पहरेदारी, बताओ कोई उपाय मेरे प्रभु को लेकर आने का। नारद ने कहा मां एक उपाय है, यदि प्रभु को लेकर आना है तो। क्या उपाय? कि कुछ समय पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, और वह त्योहार एक ऐसा त्योहार है कि उस त्योहार में बहन भाई की कलाइयों में राखी बांधती है, और राखी बांधने के बदले भाई बहन को कुछ देता है। तो माँ तुम जाकर के राजा बलि को अपना भाई बनाओ, उनकी कलाइयों में राखी बांधो, और जब बलि कुछ दे ना तो केवल प्रभु को मांग लेना, केवल यही उपाय। आज नारद ने माँ लक्ष्मी कोई उपाय बताया प्रभु को लेकर आने का, तो नारद तो अपना काम करके चले गए। अब माँ लक्ष्मी इंतजार करने लगी कि कब त्योहार आए और कब मैं जाऊं। और जब रक्षाबंधन के त्योहार का समय आया तो माँ लक्ष्मी भेष बदलकर राजा बलि के द्वारे गई और जाकर के बलि को पुकारा। किस प्रकार पुकारा? हे भैया बलि, आज भैया बलि कह के पुकारा तो बलि ने आवाज सुनी। भैया कहने वाली बहन कौन है? मेरे तो कोई बहन ही नहीं है। फिर आवाज दी, हे भैया बलि। बलि ने सुना, आए द्वारे, और आकर के जैसे ही द्वार खोले तो वास्तविक रूप की तो पहचान करना पाए, उससे पहले माँ लक्ष्मी पहले ही हाथ जोड़ करके बोल उठी, हे भैया बलि, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और जब जब ये त्योहार आता है तब तब मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है। मैं आपको हमेशा अपना भाई मानती हूँ, इसलिए आज रहा नहीं गया, इसलिए चली आई भैया। एक बार आपकी कलाइयों में राखी बांधने का अवसर मिले तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। भाव में ये वचन सुन करके बलि भी भावमुग्ध हो गए। कहने लगे, आओ बहन अंदर आओ, तुम्हारे कोई भाई नहीं और मेरे कोई बहन नहीं, आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन, आओ अंदर। बड़े आदर भाव के साथ अंदर लेके गए। और यहाँ आसन दिया, जलपान कराया। अब माँ लक्ष्मी ने बलि का टीका किया, कलाइयों में राखी बांधी, और जब कलाइयों में राखी बांधी तो बलि बोले, बोलो बहन क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी बोली, भैया मुझे आपकी कलाइयों में राखी बांधने का अवसर मिला, भाई मिला, और मुझे क्या चाहिए भैया? कुछ नहीं चाहिए। ना बहन कुछ तो मांगो, ना भैया कुछ नहीं चाहिए। बार बार बलि कहने लगे, माँ लक्ष्मी मना करने लगे, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी ने विचार किया, ज्यादा मना करना भी ठीक नहीं है। हाँ? भाई कहे कि बोल बहन क्या चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुरंत बहन मांगने के लिए बैठी हो। 2-4 बार तो मना करना ही पड़ता है ना। कोई बात नहीं भैया, रहने दो रहने दो। भैया निकाल भी ले, दिख भी जाए, बहन मना भी करे, भैया फिर वापस अपनी जेब में रख ले, फिर दोबारा नाम ना ले देने का, तो हाँ? कहेगी तो नहीं पर हिसाब लगाएगी। इतने का किराया, इतने के फल, अब की बार मना क्या किया, द्वारा नाम ही नहीं लिया देने का।
माँ लक्ष्मी ने विचार किया ज्यादा मना करना ठीक नहीं है। अच्छा भैया, जब आप देना ही चाहते हो तो सुनो। बलि ने कहा बहन, पहली बार आई हो, पहली बार आपकी बनवाई है, खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है, देना चाहते हो तो सुनो भैया, वैसे तो मुझे मेरा आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है भैया, कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है भैया, पर मेरे महल में एक कमी है। बोल बहन क्या कमी है? कि महल तो मेरे पास इतना बड़ा है, पर मेरे महल में कोई पहरेदार नहीं है, पहरेदारी करने वाला। आपके मुख्य द्वार पर जो पहरेदार बैठा है ना, उसे मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। मांग लिया आज माँ लक्ष्मी ने बलि से मेरे प्रभु को, कि आपके मुख्य द्वार पर जो पहरेदार बैठे हैं उन्हें मुझे दे दो। अब बलि ने ध्यान दिया कि मुख्य द्वार पर पहरेदार कौन है, जान गए कि वो तो साक्षात विष्णु है। अब बलि ने विचार किया कि विष्णु को लेने आने वाली बहन कौन है। अब बलि विचार कर रहे हैं, जान गए बलि, धन्य हो गए बलि। जब महलों में स्वयं लक्ष्मी चली आई तो अब किस चीज की कमी रही। बलि एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जुगल जोड़ी के रूप में आज मेरे प्रभु को प्राप्त किया। पहले ब्रह्मा आए और बाद में मां लक्ष्मी भी चली आई। तब एक पहरेदार को भेजा, जाओ मुख्य द्वार पर जो पहरेदार बैठे उन्हें मेरे पास भेजो। तो पहरेदार ने जाकर के मुख्य द्वार पर जो मेरे प्रभु बैठे थे जाकर कहा, जाओ अंदर महाराज बुला रहे। प्रभु आने लगे। अब प्रभु ने तो वही पहरेदारों के से वस्त्र पहने, तो वेशभूषा तो है ही विचित्र, सिर पर टोपी, हाथ में डंडा, बड़ी विचित्र वेशभूषा। जैसे ही प्रवेश किया तो दूर से मेरे प्रभु ने मां लक्ष्मी को देखा, पहचान गए कि तो लक्ष्मी है। आज पत्नी लक्ष्मी को देखा तो मेरे प्रभु को लाज आई और वही आड़ में छुप गए। क्यों? अब तक तो मोर मुकुट पीतांबर पहने हुए बड़े ठाट बाट से शेष सैया पर शयन किया करते, मां लक्ष्मी चरण दबाया करती, और आज पत्नी इस रूप में देखेगी तो क्या कहेगी कि वहां से आके यही काम करते हो। इसलिए मेरे प्रभु को लाज आई, छिप गए आड़ में। तब मां लक्ष्मी बोल उठी, चले आओ, देख लिया मैंने पहले ही जब द्वारे आई थी तो, और आना पड़ा। बंधन में जो बंधे हैं आज स्वयं मेरे प्रभु चले आए। तब बलि ने दोनों को जुगल जोड़ी के रूप में सिंहासन पर बिठाया, पूजा अर्चना की, आरती उतारी, और अब मां लक्ष्मी को और मेरे प्रभु को अपने महलों से विदा किया। प्रभु विदा ले जाने लगे, और जब मेरे प्रभु विदा ले जाने लगे, लक्ष्मी को साथ लेके निकले ही थोड़ी दूर कि प्रभु के मन में संशय था। आज प्रभु लक्ष्मी से बोले, लक्ष्मी एक बात बता, तू राजा बलि को कब से जानती है? तब मां लक्ष्मी बोली, सुनो स्वामी, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि जो है ना, ये मेरे भाई हैं। एक यही बहाना था आपको लेकर आने का, यदि ऐसा ना करती तो पूरे जीवन चौकीदारी करनी पड़ती। इसलिए ज्यादा अन्यत्र सोचने की आवश्यकता नहीं है। बलि जो है ये मेरे भाई हैं। तब प्रभु ने सुना, क्या बलि तेरा भाई? हाँ बलि मेरा भाई। तब प्रभु कहने लगे, अच्छा तो लक्ष्मी चलो, कम से कम मैंने भी नौकरी की, चौकीदारी की, तो कहीं और नहीं करनी पड़ी, कम से कम ससुराल में तो की। हाँ? इस तरह से प्रभु ने अपने हृदय को सांत्वना दी और लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के चले जाए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तो अद्भुत दिव्य वामन भगवान का ये चरित्र जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है मेरे भक्तों, ऐसे इन दिव्य पावन चरित्रों का वर्णन श्रवण कराते हुए सुखदेव मुनि
राजा परीक्षित को मेरे प्रभु की इन दिव्य कथाओं का प्रसंग श्रवण कराते हुए इक्ष्वाकु, मानधाता, सोबरी चरित्र, हरिश्चंद्र चरित्र, सगर चरित्र, सगर के 60,000 पुत्रों कपिल मुनि की क्रोधाग्नि के द्वारा जलकर के भस्मीभूत हुए। तो आज अब सगर अपने पुत्रों को जीवन दान दिलाने के लिए कपिल मुनि से आग्रह करते हैं। तो कपिल मुनि ने कहा कि गंगा माँ को पृथ्वी पर लाया जाएगा और गंगा माँ के स्पर्श करने पर तुम्हारे पुत्रों को पुनर्जीवन दान प्राप्त होगा। तब महाराज सगर ने गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, पर वो सफल ना हुए। फिर उन्हीं के वंश में हुए अंशुमान, उन्होंने भी अपने पूर्वजों को जीवन दान दिलाने के लिए गंगा माँ की तपस्या की, वो भी सफल ना हुए। और फिर उन्हीं के वंश में हुए महाराज भागीरथ, अपने पूर्वजों को जीवन दान दिलाने के लिए गंगा माँ की तपस्या की और भागीरथ की तपस्या से गंगा माँ प्रसन्न हुई और भागीरथ गंगा माँ को पृथ्वी लोक पर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो गंगा माँ कहने लगे कि हे भागीरथ, मैं पृथ्वी लोक पर आऊं तो पर मेरे वेग का इतना तेज है कि मैं पृथ्वी लोक को फाड़ते हुए पाताल लोक में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि मुझे पृथ्वी पर स्थिर करना है तो मेरे वेग के तेज को रोकने की क्षमता केवल एक ही देव में है और वो है हर हर महादेव। केवल महादेव में ही मेरे वेग के तेज को रोकने की शक्ति है। तो भोलेनाथ बाबा को मनाओ, यदि वो मेरे वेग के तेज को रोके तो मैं पृथ्वी लोक पर आऊं। तब भागीरथ ने भोलेनाथ बाबा की तपस्या की और भागीरथ की तपस्या से भोलेनाथ बाबा भी प्रसन्न हुए। और अब भागीरथ ने भोलेनाथ बाबा को गंगा माँ के वेग के तेज को रोकने के लिए प्रार्थना की, तो भोलेनाथ बाबा तैयार हुए और अब ब्रह्मलोक से गंगा माँ पृथ्वी लोक पर आने लगी। जैसे ही ब्रह्मलोक से गंगा माँ पृथ्वी लोक पर आने लगी तो भोलेनाथ बाबा ने अपनी जटाओं में गंगा माँ के वेग के तेज को समेटा है और एक सहस्त्रधारा पृथ्वी लोक पर छोड़ी है। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा माँ चली आ रही है। और अब भागीरथ वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आज जैसे ही वहां गंगा का आगमन हुआ तो गंगा माँ के स्पर्श करने पर सगर के 60,000 पुत्रों को पुनर्जीवन दान यहाँ प्राप्त हुआ। मेरे भक्तों, इस प्रकार भागीरथ के द्वारा गंगा माँ को पृथ्वी पर लाया गया और उसके स्पर्श करने मात्र से सगर के 60,000 पुत्रों को जीवन दान प्राप्त हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इस तरह मेरे प्रभु की दिव्य पावन कथाओं का वर्णन श्रवण कराते हुए सुखदेव मुनि वंशों का वर्णन श्रवण कराते हैं। और आप जानते ही होंगे वंशों के बारे में, सुना होगा आपने। अब तक कुल कितने वंश हुए मालूम है? अब तक जो मैंने आपको ये कथा जो सुनाई है, ये सतियों की कथा का वर्णन था। और अब आज आगे जाना है। आज कृष्ण जन्म उत्सव में, कृष्ण जन्म उत्सव, नंद उत्सव का आनंद आपको आज पाना है। तो कृष्ण जन्म कौन से युग में हुआ, ये तो आप जानते ही होंगे। बताओ जरा। द्वापर युग। बहुत सुंदर। अच्छा, सतयुग और द्वापर के बीच का कौन सा युग है? त्रेता युग। और त्रेता युग में किनका अवतार हुआ? किनका अवतार हुआ? श्री राम चंद्र जी का। बहुत सुंदर। कितने बजे? नहीं मालूम। दिन के 12 बजे। उस समय सूर्य व्याप्त था या चंद्र व्याप्त था? इसलिए तो दिन के 12 बजे थे। तो दिन के 12 बजे जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो चंद्र नाराज हो गया। प्रभु ने पूछा, चंद्र तू क्यों नाराज है? तो चंद्र ने कहा, प्रभु आपने मेरे काल के समय जन्म क्यों ना लिया? तो प्रभु ने कहा, बस इतनी सी बात, चिंता ना कर। अब की बार दिन के 12 बजे जन्म लिया, अगली बार जन्म लूंगा तो तेरे काल के समय जन्म ले लूंगा। तो द्वापर युग में रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्मे। तो दिन के 12 बजे राम जन्मे। उस समय सूर्य व्याप्त था तो भगवान श्री राम सूर्यवंशी कहलाए। और रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्मे। उस समय चंद्र व्याप्त था तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी कहलाए।
तो ये दो वंश मुख्य हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो आज हमें चंद्रवंश में प्रवेश करना है, कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद पाना है। पर उससे पहले हमें त्रेता युग में जाना होगा, तभी तो हम द्वापर युग में प्रवेश करेंगे। और भागवत में त्रेता युग का वर्णन सूक्ष्म रूप से दिया है। 2 ही अध्यायों में त्रेता युग की कथा का वर्णन कहा, सूर्यवंश की कथा का। तो आइए भाव से हम भी सूक्ष्म रूप से इस सूर्यवंश अर्थात भगवान श्री राम की ये दिव्य पावन कथा का सूक्ष्म रूप से वर्णन श्रवण करें, फिर आगे हम चंद्रवंश कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। तो यहां त्रेता युग सूर्यवंश की दिव्य पावन कथा का वर्णन श्रवण कराते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि प्रभु का अवतार कब होता है? बताओ जरा, प्रभु का अवतार कब होता है? जब पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब मेरे प्रभु का अवतार होता है। तो त्रेता युग के अंतर्गत जो मेरे प्रभु का अवतार हुआ ना, तो उससे पहले अधर्म बढ़ा, पाप बढ़ा, तभी तो प्रभु का अवतार हुआ। और पाप किसके द्वारा बढ़ा? राजा रावण के द्वारा। त्रेता युग में राजा रावण के द्वारा धर्म और पाप बढ़ा। जिस रावण ने ब्रह्म की तपस्या कर अनेक शक्ति और वरदानों को प्राप्त किया, कौन शक्ति और वरदानों को प्राप्त कर रावण को अवमान हुआ और रावण का त्रास चारों तरफ बढ़ने लगा। जब जोग विरागा तब मग भागा, श्रवण सुनई 10 शीसा, आपन उठतावई रहने पावई, सब तर खालई कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, जय वो गई त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा। जो वेद पुराण का आश्रय लिया करता रावण, उसे देश निकाला दे दिया करता। अधर्म और पाप बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी, सबको सताया जाने लगा और उनकी हत्या होने लगी। इस तरह जब अधर्म और पाप बढ़ने लगा तो रावण के इस त्रास से सब बड़े दुखी हुए। सुर, नर, मुनि, गंधर्व ये सब देवी देवता दुखी हुए और ब्रह्मा की शरण में आए। सबने ब्रह्मा को अपने अपने दुख का वर्णन सुनाया। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारे दुख को प्रभु श्री हरि ही दूर कर सकते हैं। तुम जहां भी खड़े हो वहीं खड़े होकर के मेरे प्रभु को पुकारो, वो अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे और तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। तो यहाँ सुर, नर, मुनि, गंधर्व ब्रह्मा सहित सब मिलकर के मेरे प्रभु को पुकारने लगे। मेरे भक्तों, आइए भाव से 2 घड़ी हम भी मेरे प्रभु को पुकारें, ताकि मेरे प्रभु आकर के हम सब के दुखों को दूर करें और जीवन में कृपा बरसाएं। भाव से सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। आइए राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम राम। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
जय जय सुरनायक जन सुखलायक प्रणत पाल भगवंता गौरी जो हितकारी जय असुरारे सेतु सुता प्रिय कन्ता कालन सुर धरणी अद्भुत करणी परम न जानहि कोई जो सहज कृपाल दीन दयाल करहु अनुग्रह सोई जिस सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई साम सहाय न दूजा सो करहु आधारी चिंते हमारी जानहि भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन 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 जन विपत बरूथा बन बच ब्रह्मवाणी छाड़ सयानी शरण सकल सुर जो सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा चाकू को नहीं जाने जय दीन बिहारी वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान भगवारिद मंदर समविद सुंदर गुण मंदिर सुख गोचर मुनि सिद्ध सकल सुर परम नमक नाथ पद कंजा सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। आज यहाँ सब ने मिलकर के मेरे प्रभु को पुकारा और प्रभु ने इन सबकी पुकार सुनी, सबको दर्शन दिए, सबने अपने अपने दुख का वर्णन मेरे प्रभु को सुनाया। तो मेरे प्रभु ने सबको धैर्य बनाया, चिंता ना करो, कुछ ही समय पश्चात मैं इस धरा पर अवतार लेकर आने वाला हूं। और अवतार लेकर के आने का मुख्य उद्देश्य है अधर्मी दुष्ट रावण का वध, धर्म की स्थापना। तुम जाओ धरा पर विविध रूप में अवतार लेना, सब मेरा साथ देना। इतना कहे मेरे प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इधर सब सुर नर मुनि गंधर्व आकर के विविध रूप में अनेक रूप में इस धरा पर अवतार लेकर के आने लगे। और मेरे प्रभु ने अपने अवतार की लीला आरंभ की। पृथ्वी लोक पर अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी में रहने वाले महाराज दशरथ जो धर्म धुरंधर हैं, गुण की खान है, जो हृदय के बड़े निर्मल हैं, जो शब्दवेदी वाण चलाने में अचूक हैं, वो महाराज दशरथ जिनकी एक नहीं जिनकी तीन रानियां हैं और तीनों रानियों के पश्चात महाराज दशरथ एक कारण से बड़े दुखी हैं और वो ये कारण है कि वो निसंतान है। निसंतान होने के कारण वो बड़े दुखी रहा करता, अनेक उपाय किए पर कोई लाभ ना मिला। आज भूपति के हृदय में ऐसा भाव और विचार आया, महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए और यहाँ देश से ग्लानि होने लगी तो रहा ना गया। आइए हम कुछ चौपाइयों के द्वारा चले राम जन्म की ओर, भाव से सब राम जन्म का दर्शन करेंगे, फिर आगे राम कथा को सूक्ष्म रूप से श्रवण करते हुए राम कथा को विराम देते हुए कृष्ण जन्म उत्सव नंद उत्सव का आनंद पाएंगे। आज भूपति के हृदय में ऐसा भाव और विचार आया,
कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। और जब पुत्र ना होने का भाव आया तो रहा ना गया और चले आए गुरु आश्रम की ओर मेरे भक्तों। एक बारी भूपति बन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही। ओ एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, बई गिलाने मोरे सुत नाही। हो भय गिलानी मोरे सुत नाही, बई गिलाने मोरे सुत नाही। आज भूपति के हृदय में ऐसा भाव और विचार आया तो उनसे रहा ना गया। भय गिलान, महाराज दशरथ को अपने देह से गिलानी होने लगी और जब गिलानी होने लगी तो रहा ना गया, दौड़े चले आए। गुरु गृह गया हूँ तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मैं पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मैं पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लगे करे विनय विशाला, ओ चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लगे करे विनय विशाला। आज दौड़े चले आए गुरु आश्रम और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके विनय विशाल प्रार्थना करने लगे। तब गुरुदेव ने दशरथ के हृदय के भाव को जाना और यहाँ दशरथ को समझाने लगे, कहने लगे, धरहु धीर हो यही सुत चारी, धरहु धीर हो ऐ सुत चारी, धरहु धीर हो यही सुत चारी, धरहु धीर हो ऐ सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगतो बिहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, ओ त्रिभुवन विदित भगतो बिहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आज गुरुदेव दशरथ को धैर्य बता रहे हैं कि दशरथ तुम धैर्य रखो, एक नहीं तुम्हारे यहाँ चार चार पुत्र होंगे, जो वनपति होंगे, त्रिलोकीनाथ होंगे। आज गुरुदेव ने इस प्रकार दशरथ के हृदय को धैर्य बताया और श्रृंगी और वशिष्ठ को भेजा है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए अयोध्या नगरी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र कामे शुभ याग करा, पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामे शुभ याग करावा, पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी और वशिष्ठ को भेजा है पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। गुरुदेव आज्ञा अनुसार श्रृंगी और वशिष्ठ अयोध्या नगरी महाराज दशरथ के महलों में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना आरंभ करते हैं। यज्ञ निरंतर चलता रहा। आज यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए, अरु अर्थात खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट होते हैं और वह प्रसाद महाराज दशरथ को दिया। कहा इस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में बांट दो। किस प्रकार बांटा? उस प्रसाद में से
अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग तो कौशल्या को प्रदान किया और वह भाग आधे कर लीना, आधे में से आधा कैकेयी और सुमित्रा को दिया। इस प्रकार ये प्रसाद के 3 भाग हुए और महाराज दशरथ चले गए। तीनों रानियां महल की अटारी पर खड़ी होकर उस प्रसाद को ग्रहण करने लगी। तो आकाश मार्ग से एक समड़ी नामक के तुड़ करके आई, पर जो मां सुमित्रा के हाथों में प्रसाद था ना, आज उस प्रसाद को ले उड़ी और सुमेरु पर्वत पर मां अंजनी प्रभु की तपस्या कर रही थी। आज उस कितने मां अंजनी की गोद में वो प्रसाद डाला। जैसे ही अंजनी की गोद में प्रसाद डाला तो यहाँ प्रभु प्रसाद जान करके मां अंजनी ने ग्रहण कर लिया, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम के परम दुलारे श्री हनुमंत लाल इस धरा पर अवतार लेकर के आए हैं मेरे भक्तों। शंकर सुबानो केसरी शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदनो, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदनो, तेज प्रताप महाजगवंदन। वेदावान गुणी अति चातुर, वेदावान गुणी अति चातुर, वेदावान गुणी अति चातुर, वेदावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवी को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवी को रसिया। राम लखनो सीता बनवसिया, ओ राम लखन सीता बन बसिया। राम लखनो सीता बनवसिया, राम लखन सीता बन बसिया। शंकर सुवन, शंकर के रुद्र अवतार, केसरी नंदन, केसरी के लाल, तेज प्रताप महाजगवंदन, जो विद्या में निपुण हो, जिनके दर्शन स्मरण करने मात्र से जीव का संशय भ्रम दूर हो जाता है, जो बानरों के स्वामी, जो बड़े चतुर हैं, राम काज करवे को आतुर, वह राम काज करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। जो प्रभु के चरित्रों के बड़े सुनने के बड़े रसीले आनंददायक श्रोता है, जिनके हृदय में मेरे प्रभु राम लखन और सीता का वास है, वो हनुमान जी महाराज इस धरा पर अवतार लेकर के आए मेरे भक्तों। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस तरह भगवान श्री राम के परम दुलारे श्री हनुमंत लाल इस धरा पर अवतार लेकर के आए। अब जो दोनों रानियां प्रसाद ग्रहण करे, सुमित्रा देखती रहे, कैसे हो सकता है? तो आज इन दोनों रानियों ने, कौशल्या और कैकेयी ने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग और लिया और सुमित्रा को दिया। आज सुमित्रा के पास प्रसाद के 2 भाग हुए। और यहां तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया, पर मां सुमित्रा के हृदय में भाव आया कि इन 2 प्रसादों के प्रभाव से मेरे 2 पुत्र जन्म लेते हैं, तो मैं पुत्र जन्म से पूर्व अपने पुत्रों का त्याग करती हूँ कि एक पुत्र को मां कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे पुत्र को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। पुत्र जन्मे नहीं, उससे पहले सुमित्रा ने अपने पुत्रों का त्याग कर दिया मेरे भक्तों। इस तरह तीनों रानियां गर्भ सहित हुई है
और इधर सब तिथियां लेके पड़वा से मावस पुनो तक सब तिथियां मेरे प्रभु की शरण में गई और जा जा करके अपनी अपनी महिमा का गान करने लगी। कहने लगी, प्रभु आप मेरी तिथि में अवतार लेना, मेरी तिथि में ये शुभ काम होता है। प्रभु आप मेरी तिथि में अवतार लेना, मेरी तिथि में ये शुभ काम होता है। सबने अपनी अपनी महिमा कही, पर उसमें जो नौमी तिथि थी ना, वो चुप रही। प्रभु ने कहा, नौमी तू भी अपनी कोई महिमा बता। तो नौमी तिथि कहने लगी, प्रभु मैं अपनी क्या महिमा बताऊं, मेरी तिथि को तो सब अपशकुन मानते हैं, मेरी तिथि में तो कोई शुभ काम करना अच्छा ही नहीं समझता। तब प्रभु ने कहा, अच्छा नौमी तो जा, मैं तेरी ही तिथि के अंतर्गत अवतार लूंगा। और आज वो ही चैत्र मास की नौमी तिथि आ चुकी है, प्रभु के अवतार काल का वो समय आ चुका है मेरे भक्तों। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, 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 मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काले लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, ओ पावन काले लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास की नौमी तिथि, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, प्रभु के अवतार काल का वो समय आ चुका। और यहाँ दिन के 10 बजे, घड़ी के 11 बजे, और जैसे ही 12 बजे है, 12 बजते अयोध्या नगरी माँ कौशल्या के कच्छ में आज मेरे प्रभु अवतार लेकर के आए। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जगु निवास प्रभु प्रगट भई, अखिल लोक विश्राम। बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय हो। इस तरह मेरे प्रभु का अवतार हुआ। दासी को मालूम हुआ तो दासी ने देखा, महाराज दशरथ को जाकर के सूचना दी। और इधर जब कौशल्या ने मेरे प्रभु के दर्शन किए तो प्रभु के अवतार लेते ही आकाश मार्ग में देवता प्रकट हो जाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं, सुमन पुष्प वर्षा करते हैं। पर देवताओं की स्तुति के पश्चात माता कौशल्या ने आज स्पष्ट किया, और यहाँ माँ कौशल्या प्रभु से कहने लगी, क्योंकि प्रभु के स्वरूप को देखा तो उनकी स्तुति की। पर आज माँ कौशल्या प्रभु से अंत में कह रही है, माता पुण्य बोली सो मात डोली, माता पुण्य बोली सो मत डोली, माता पुण्य बोली सो मात डोली, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, की जैसे सलीला अत प्रिय शीला, की जैसे सुलीला अत प्रिय शीला, की जैसे सलीला अत प्रिय शीला,
लो ये सुखी परमे अनुपा हे सुख पर बहनो ये सुखी परमे अनुपा हे सुख पर बहनो सुनी बचने सुजाना रोदान ठाना सुन बचने सुजाना रोदन ठाना सुनी बचने सुजाना रोदान ठाना सुन बचने सुजाना